मुझे स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं होती थी। मेरे हाथ में एक प्रकार का ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो गया था, जिसमें मेरे हाथों में जलन होती थी, दाने निकल आते थे और त्वचा फट जाती थी, तो मैं किसी काम को नहीं कर पाती थी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना पाठक। मैं एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में अध्यापन कार्य करती हूँ। चूँकि मैं हिंदू परिवार से हूँ, मेरे माता पिता आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही पूजा पाठ और व्रत इन सब में मेरा बहुत रुझान रहा है। लेकिन जैसे कहा जाता है कि जन्म से जो संस्कार मिलते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए अध्यात्म में आगे सीढ़ी बढ़ती जाती है। मेरा भी इसी तरह से रुझान ध्यान और पूजा पाठ के बाद ध्यान की तरफ गया, लेकिन मुझे कहीं कोई ऐसा संतोषजनक स्थान नहीं मिलता था जहाँ जाकर मेरे अंदर की आत्मा को तृप्ति मिले। मैं पूजा पाठ लगातार करती थी और करते करते मुझे किसी चीज़ की एक खोज थी जो मुझे मन को संतोष नहीं दे रही थी और वो कहीं प्राप्त नहीं हो रही थी। एक दिन मुझे वंदना मैडम मिली, जो भोपाल में संगम पिरामिड का संचालन करती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट एक संस्थान है और वहाँ पर ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा आनापाना सती ध्यान करवाया जाता है। तो मैंने मैडम से बताए हुए अनुसार ध्यान करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मुझे एक ऑनलाइन वर्कशॉप होता है संभाला प्रभु, उससे जोड़ दिया। वहाँ दीप्ति नांदेला मैडम के साथ 40 दिन का मैंने वर्कशॉप किया और उन 40 दिनों के वर्कशॉप में मुझे ध्यान के इतने गहरे अनुभव हुए कि जिनसे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मुझे स्वास्थ्य की बहुत समस्याएं होती थीं। मेरे हाथ में एक प्रकार का ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो गया था, जिसमें मेरे हाथों में जलन होती थी, दाने निकल आते थे और त्वचा फट जाती थी, तो मैं किसी काम को नहीं कर पाती थी। मैंने उसकी बहुत दवाइयाँ कराई थी। मैंने एलोपैथी कराई, होम्योपैथी कराई, आयुर्वेद में गई। आयुर्वेद में कहा जाता है 90 दिन तक यदि दवाई का असर नहीं होता है तो वो बीमारी को लाइलाज कह दिया जाता है। मैं बहुत तनाव में रहती थी कि मेरी इस बीमारी का कैसे इलाज होगा। जब मैं संभाला प्रभु वर्कशॉप कर रही थी, दीप्ति नांदेला मैडम मुझे इंस्ट्रक्शन देती थी, उनके द्वारा निर्देशित ध्यान किया जाता था। डायरेक्टेड मेडिटेशन में हम बैठते थे। सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता था और 7 बजे तक हम मेडिटेशन करते थे। उन 41 दिनों में उन्होंने बताया कि आप अपने सूक्ष्म नेत्र से अपने आंतरिक शरीर को देखें और अपने शरीर में ऊर्जा का फ्लो बढ़ाएं। तो हमारे एकलव्य विश्वविद्यालय में ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा स्थापित पिरामिड है जय भारत ध्यान केंद्र। मैंने इस पूरे 40 डेज़ के वर्कशॉप को पिरामिड के अंदर बैठकर किया और उन 41 दिनों के ध्यान में मैं ध्यान करते समय अपने आंतरिक सूक्ष्म नेत्रों से अपनी आंतरिक बॉडी को देखती थी और अपने हाथों पर अपनी पूरी ऊर्जा भेजने का प्रयास करती थी, जैसा मुझे निर्देशित किया गया था। इस निर्देशन के द्वारा मेरे हाथों में धीरे धीरे जलन कम होने लगी, धीरे धीरे दाने आना कम हो गए और 41 दिनों के मेडिटेशन के बाद मेरे हाथों में नॉर्मल त्वचा का निर्माण होना शुरू हो गया। ये मेरे लिए मिराकल था, जिस चीज़ के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये सिरोसिस है और ये कभी ठीक नहीं होगा, आपको हमेशा इसके साथ जीना होगा, इसको किसी तरीके से आपको बस मेंटेन रहे कि ये घाव ज़्यादा बढ़े नहीं। मैं बहुत तनाव में थी, लेकिन धीरे धीरे ध्यान के द्वारा मेरा ये तनाव दूर हो गया। ध्यान से हम तनाव से मुक्त होते हैं और साथ ही साथ हम आनापाना सती ध्यान जब करते हैं तो हम सांसों पर ध्यान देते हैं और वहाँ से ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। ऊर्जा के प्रवाह बढ़ने के कारण हमारे शरीर में जो ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में जगह जगह घाव और ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण बीमारियां पैदा होती हैं। मैंने इसको साक्षात रूप में महसूस किया है कि इस ऊर्जा के प्रभाव से हमारे शरीर में बीमारियां दूर होती हैं।
मैं उठने बैठने में तकलीफ़ होती थी, घुटनों में बहुत दर्द होता था, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा था। लेकिन इस ध्यान के द्वारा मैं अपने वज़न को कंट्रोल करने में बहुत सफलता प्राप्त की मैंने। अब मेरे घुटनों में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आसानी से ज़मीन पर बैठकर पालथी लगाकर घंटों ध्यान कर सकती हूँ। और मुझे सियाटिका का प्रॉब्लम होता था, एक नस मेरी हमेशा दबी रहती थी जिससे मैं एड़ियों तक मेरे पैरों में दर्द होता था। अब वो सियाटिका का दर्द भी पूरी तरह से चला गया है। PSSM पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट एक मिराकल है, ब्रह्मर्षि पत्री जी द्वारा दिया हुआ इस ब्रह्मांड को एक आशीर्वाद है। PMC हिंदी में हर वर्ग के लोगों के लिए आध्यात्म से जुड़े हुए अमूल्य कार्यक्रम हैं। हम सास बहू के कार्यक्रम न देखकर चैनल में आने वाले इन कार्यक्रमों को देखकर अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। आज ध्यान इस युग का बहुत आवश्यक अंग है। हम पृथ्वी को थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन की ओर ले रहे हैं। युग परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। ध्यान ही वो जगह है जहाँ पर आप अपने मन में शांति ला सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या से बच सकते हैं। और मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया है वो इसी कारण आया है क्योंकि मैंने ध्यान से अपने क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष में नियंत्रण किया है, लोगों को क्षमा करना सीखा है, लोगों को देना सीखा है, लोगों में खुशियाँ बांटना सीखा है और ये सीखा है कि जो आत्मा मेरे अंदर है वही आत्मा सामने वाले के पास है। तो हम और मुझ में और उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं अपने लिए जो चाहती हूँ, मैं अपने लिए जैसा व्यवहार चाहती हूँ, वैसा ही सामने वाला भी अपने लिए व्यवहार चाहता है। ये सब मैंने ध्यान से सीखा है। जीवन को परिवर्तित करना है और सत्य के बारे में जानना है तो ध्यान से जुड़िए, आनापाना सती कीजिए, PMC हिंदी देखिए और अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। मैं वंदना जी से इस तरह से जुड़ी कि हमारे यहाँ एकलव्य विश्वविद्यालय में रोज़ प्रातः प्रार्थना सभा होती है। वंदना जी एक टूर पे निकली थी और वो रोड से उन्होंने देखा कि एक पिरामिड दिख रहा है, वो अंदर आ गई और हम लोग वहाँ प्रार्थना सभा कर रहे थे। वंदना जी ने अंदर आकर पिरामिड से बाहर हम लोग ओपन थिएटर में प्रार्थना सभा कर रहे थे और उस प्रार्थना सभा में वंदना जी आई और उन्होंने कहा, आप लोग पिरामिड होते हुए बाहर ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो हमें उस समय तक पिरामिड का मूल्य ही नहीं पता था। वंदना जी ने बताया कि पिरामिड से क्या क्या लाभ होते हैं। जब हम लोगों ने पिरामिड के बारे में गहराई से अध्ययन किया तो हम आश्चर्यचकित रह गए। पिरामिड के लाभ बहुत अधिक हैं। वहाँ कॉस्मिक एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके आप 4 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ ऊर्जा का खेल है। जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वहाँ पर आप अस्वस्थ महसूस करते हैं और ऊर्जा की अधिकता में आप स्वस्थ रहते हैं। तो पिरामिड के अंदर रखी हुई चीज़ों को संरक्षित किया जा सकता है, तो क्यों ना हम पिरामिड में कुछ दिन रहकर और वहाँ ध्यान करके अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। हुआ ये कि पिरामिड में ध्यान करने के बाद, पिरामिड की ऊर्जा का अनुभव करने के बाद मुझे वहाँ पर एक फ़ोटो लगी थी जिसमें लिखा हुआ था महाअवतार बाबा जी। मुझे ये नहीं मालूम था, मैं तो बहुत दिनों से देख रही थी कि महाअवतार बाबा जी की वहाँ फ़ोटो लगी हुई है। वहाँ पर हमारी जो चांसलर मैडम है डॉक्टर सुधा मलैया जी, उन्होंने इस पिरामिड का निर्माण करवाया था और वो महाअवतार बाबा जी को बहुत मानती थी। एकलव्य विश्वविद्यालय की चांसलर डॉक्टर माननीय कुलाधिपति महोदया डॉक्टर सुधा मलैया जी ने एकलव्य विश्वविद्यालय परिसर में जय भारत ध्यान पिरामिड का निर्माण करवाया है और ब्रह्मर्षि पत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। लेकिन वहाँ पर चूँकि ध्यान के बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, इसलिए हम पिरामिड का उतना उपयोग नहीं करते थे। लेकिन वंदना मैडम लोगों के आने के बाद सब लोगों ने अपना नंबर शेयर किया, मैंने भी अपना नंबर शेयर किया। वंदना मैडम ने मुझे कॉल किया और एकलव्य विश्वविद्यालय से मुझे चुना कि मैं वहाँ पर पिरामिड में कार्य करूँ और आगे बढ़कर इस ध्यान का प्रचार प्रसार करूं। मैं PMC हिंदी से जब से जुड़ी हूं तब से मैंने ध्यान प्रचार करना शुरू किया है।
एकलव्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पिरामिड में ले जाती हूँ और वहाँ पर पूर्णिमा ध्यान, अमावस्या ध्यान, रविवार को ध्यान कराना और प्रातः असेंबली में आधे घंटे का ध्यान करवाना, ये मेरी रेगुलर दिनचर्या में शामिल हो गया है। ध्यान के बहुत अधिक महत्व है और पिरामिड में बैठकर किया हुआ ध्यान चौगुना लाभ देता है। सभी के घरों में पिरामिड होना चाहिए। ये वास्तु दोष को दूर करता है और एनर्जी के फ्लो को बढ़ाता है। यदि हम पिरामिड का उपयोग करते हुए, पिरामिड कैप्स का उपयोग करते हुए ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान दुगना तरीके से, अच्छी तरीके से लगता है, हम ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी कि पिरामिड का उपयोग कीजिए, आनापानासाती ध्यान कीजिए और ब्रह्मर्षि जी पत्री जी के द्वारा बताए हुए संदेशों का अध्ययन कीजिए, उनके द्वारा बताई गई पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और लोगों को बताइए कि ध्यान कितना महत्वपूर्ण है। वंदना जी हमारे पिरामिड में आई तो मैं पहले मेडिटेशन नहीं करती थी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करती थी और वीडियोस देखती थी। तो उसमें ये कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जिन लोग प्रातः उठ जाते हैं उनसे मिलने के लिए सिद्ध स्थल के सिद्ध गुरु मिलने आते हैं। अब ये ध्यान में मेरे रहता था कि कहीं सिद्ध स्थल है जिसको संभाला बोला जाता है और वहाँ से सिद्ध गुरु मिलने आते हैं, ये अनुभव होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। तो मैं उठती तो थी लेकिन ऐसा कोई अनुभव नहीं होता था। लेकिन जिस दिन वंदना जी आई तो उन्होंने मेरा नंबर लिया। अब सुबेरे 5 बजे दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उठकर पूजा पाठ ही कर रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू हो रही है संभाला प्रभु, उसमें हम आपको जोड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो जो मैंने सुन रखा था कि सिद्ध स्थल से, संभाला से गुरु मिलने आते हैं, तो वो चाह थी और जो इच्छा थी कि संभाला प्रभु कैसे मिलने आते हैं, वो मेरी उस दिन पूरी हो गई। मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मेरे रोम रोम खड़े हो गए कि ये भी होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करने का उस दिन से जो क्रम शुरू हुआ है वो आज तक जारी है।